जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़ लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। बात करेंगे पठन पाठन की दुनिया की। एक पुस्तक आई है चेका द रोड ऑफ बोन्स। इसका मुंबई में विमोचन किया गया। इस पुस्तक में सुभाष चंद्र बोस के रहस्य से जो जुड़ी बातें हैं उसका विस्तार से उल्लेख है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु से घिरे रहस्यों पर प्रकाश डालते हुए चेका द रोड ऑफ बोन्स पुस्तक का, जैसा कि मैंने बताया, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के मुंबई मराठी पत्रकार संघ में विमोचन सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और ऑल इंडिया लीगल एड फोरम के सर्वभारतीय सचिव जयदीप मुखर्जी द्वारा किया गया। तो मुंबई से वरिष्ठ पत्रकार अमरनाथ ने जैसा कि बताया है कि इस पुस्तक के लेखक जयदीप मुखर्जी हैं। तो जयदीप मुखर्जी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वकील हैं, माने सुप्रीम कोर्ट के, और अखिल भारतीय कानूनी सहायता फोरम और अखिल भारतीय बार एसोसिएशन के महासचिव भी हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अचानक गायब होना आज तक रहस्य बना हुआ है, ये हम आप बखूबी जानते हैं। तो इसी रहस्यमय घटना को उन्होंने अपनी पुस्तक में जगह दी है। ब्रिटिश शासन के दौरान एक निजी एजेंसी द्वारा यह घोषित किया गया कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू विमान दुर्घटना में हुई थी, लेकिन विमान दुर्घटना का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। तो इसको लेकर के अलग अलग तरह की बातें होती है, परंतु आज भी 23 जनवरी को बोस के जन्मदिन पर भारत के लोग नेताजी वापस आओ का नारा लगाते हैं। अभी पुस्तक चेका द रोड ऑफ बोन्स में जयदीप मुखर्जी ने इस बात का समर्थन करने के लिए तथ्य और सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने सवाल भी किया है कि नेताजी की गुमशुदगी आज भी रहस्यमय क्यों है। वह जहां भी थे वहां से उन्हें भारत वापस लाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया और जांच फाइलों को उजागर करने की भी कोई पहल क्यों नहीं की गई। आपने देखा होगा कि खासतौर से जब भाजपा के केंद्र में सरकार आई तो सुभाष चंद्र बोस को लेकर के बहुत तेरी बातें हुई। आपने देखे होंगे कि सुभाष चंद्र बोस के रिश्तेदार भी भाजपा में शामिल हुए थे। बाद में उन्हें लगा कि जो भाजपा कुछ कह रही है या जो बातें हैं तो उसका कुछ नतीजा नहीं हो रहा है, सकारात्मक दिशा में बातें नहीं जा रही है, तो उन्होंने संभवतः खुद को किनारे कर लिया। तो जो भी हो, तो जो मैंने बातें बताई तो इन्हीं सब बातों पर प्रकाश डालते हुए लेखक ने इस पुस्तक को बड़ी बारीकी से अपने 20 वर्षों की रिसर्च के बाद लिखा है। यह पुस्तक प्रेमियों और इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए वरदान साबित होगा, ऐसा लेखक का भी मानना है। तो जो जयदीप मुखर्जी हैं, तो मेरा आग्रह होगा कि आप इसे पढ़ें, देखें। तो बहरहाल इतना ही। नमस्कार।